नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो है 18th और 19th अगस्त की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे मेनली यानी कि जो इन 2 दिन की कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक और सारी चीज़ें जो है वो ध्यान से समझना, जिसके अंदर हम स्टैटिक जीके जो है वो भी यानी कि साथ साथ में क्या करेंगे, कवर करते जाएंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अपने सामने लिखा हुआ है कि 18 और 19 अगस्त की न्यूज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समय के अंदर जितने भी यानी कि बैंक आरआरबी है, ठीक है, या फिर आईपीएस है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो है यानी कि बैंकों से रिलेटेड, एलआईसी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी है, तो उनके लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को करवाई जा रही है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है कि EU लॉन्च निर्मल श्री फॉर ओडिशा एंड महाराष्ट्र वुमेन इन हाउसिंग सेक्टर। अब है क्या चीज़, इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा हम डीपली देख लेते हैं एक्चुअल में EU क्या है या किस तरीके की ये क्या है न्यूज़ है। ध्यान दीजिए, EU का मतलब है यूरोपियन यूनियन। सभी लोग जानते हैं यूरोपियन यूनियन जो है, ठीक है, क्या यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इसने हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो क्या रखा है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम रखा है निर्मल श्री। क्या रखा है, निर्मल श्री, जो यानी कि वुमेन स्किल को बढ़ावा देने के लिए, किसको, जो महिलाओं की स्किल्स है उसको बढ़ावा देने के लिए कहाँ, ओडिशा और महाराष्ट्र के अंदर इसको लॉन्च किया, हाउसिंग सेक्टर यानी कि हाउसिंग सेक्टर के अंदर, ठीक है। जो अगर हम बात करें तो यानी कि क्या है, एक तरह से ये फर्स्ट ऑफ काइंड ऐसा यानी कि सस्टेनेबल हाउसिंग ऑन लार्ज स्केल इन इंडिया जो है वो यानी कि शुरू किया है, जिसमें अगर हम बात करें बेसिकली अगर देखें तो क्या है, ओडिशा और महाराष्ट्र स्टेट जो है वो दो आएंगे। ये अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसके तहत यूरोपियन यूनियन ने टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट यानी कि इसके लिए जो टोटल फंड जो है यानी कि वो कितना लगेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो वो फंड मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। लगभग अगर हम बात करें तो 740, 85, 6 to 8 ये है INR यानी कि रुपीज़ में, ठीक है। यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो 7,40,85,628 रुपये का टोटल प्रोजेक्ट है, जिसके लिए यानी कि टोटल यूरो डॉलर की बात करें, यूरो कितने दिए हैं, तो 9,49,694 डॉलर यूरो जो है वो यानी कि यूरोपियन यूनियन ने जो है इसके लिए रखे हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो टोटल फंड यानी कि 90% ऑफ फंड जो है वो EU द्वारा यानी कि क्या है दिया जाएगा, यानी इसमें से 90% फंड जो है वो कौन देगा, EU देगा। बाकी 10% जो है यानी कि इंडियन कम्युनिटीज़ द्वारा यानी कि क्या है, या ह्यूमैनिटीज इंडिया जो है इसके द्वारा संचालित किया जाएगा। लगभग इसके तहत 3,000 महिलाओं को क्या है, उनको एक तरह से हम कह सकते हैं टेक्निकल और इंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है वो सिखाई जाएगी। कितनी वुमेन्स को, 3,000 वुमेन्स को। अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर एक डिपार्टमेंट चलता है हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया। क्या चलता है, एक डिपार्टमेंट चलता है जिसका नाम है हैबिटेट फॉर इंडिया, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट चलता है, इस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई के अंदर, और इसके MD जो है, ठीक है, वो आप लोग लिख लेना। इसके MD का नाम है राजन स्मॉल। क्या नाम है, राजन, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि ए बुक, ठीक है, एक बुक है जिसका नाम है एबेंट इन टाइम, एबेंट इन टाइम, राइटिंग बाय चिल्ड्रंस ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक बाय बिजल वचाराजानी जो है, यानी कि उनके द्वारा क्या है ये रिलीज़ की गई है, या फिर उनके क्या है
एक तरह से हम कह सकते हैं राइटर। देखो बेसिकली क्या है, बुक्स में आपको बताता होता नहीं हूँ कभी भी, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बुक्स थी इसलिए मैंने यहाँ पर चर्चा की है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। बुक्स के बारे में एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछा जा सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो यानी कि किस तरीके से इसको क्या है लॉन्च किया गया है, ठीक है, या इसके ऑथर कौन है, तो ऑथर आप लोगों ने याद रखना है, ऑथर का नाम है बेजल वजीरजानी, ठीक है। ये इसके कौन है, ऑथर है, जिनको यानी कि क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनको एक अवार्ड भी मिला हुआ है 2020 के अंदर, ठीक है। ऑथर चिल्ड्रंस बुक अवार्ड मिला था इनको। कौन सा मिला था, ऑथर चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2020 जो है ये इनको दिया गया था, ठीक है। जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये टाटा ग्रुप द्वारा दिया जाता है, ये इनको मिल चुका। तो ये बुक्स का नाम आप लोगों ने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्या, कि पीएम मोदी, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी डिलीवर्स 7th कंजिक्यूटिव स्पीच ऑन 74th इंडिपेंडेंस डे। हमें सभी को मालूम है यानी कि 7th बार उन्होंने क्या किया है कि इंडिया को संबोधित किया था लाल किले से, है ना, और लगातार, है ना। तो क्योंकि आपको पता है कि लाल किले से प्रधानमंत्री जी जो है वो यानी 15 अगस्त को जो हमारा इंडिपेंडेंस डे जो होता है उस दिन यानी कि संबोधित करते होते हैं। तो 74th इंडिपेंडेंस डे जो था उस दिन यानी कि क्या है, एक तरह से क्या है, 7th कॉन्जिक्यूटिव एक क्या रखा था इन्होंने, यानी कि स्पीच रखा था, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अनाउंस लॉन्च ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, और कुछ यहाँ पर क्या है अनाउंस किए गए थे प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करनी है। सबसे पहले यानी ध्यान दीजिएगा, लगभग अगर हम बात करें तो इनकी जो स्पीच रही थी वो रही थी 1 और पूछा जा सकता है 26 मिनट की। कितनी रही थी, 1 घंटा और 26 मिनट की यहाँ पर टोटल यानी कि इनकी स्पीच रही थी, ठीक है। जो कहाँ से, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसकी थीम क्या रही थी स्पीच की, या फोकस किस पे किया था, तो थीम लिख लेना आत्मनिर्भर भारत। क्या रखा था, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। ये यहाँ की यानी कि क्या है मेन, अगर हम देखें तो ये स्पीच का मोटो रहा था या फिर ये थीम रही थी, सेल्फ रिलायंट इंडिया, है ना। और दूसरा इसके साथ में क्या रहा था, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। और इसके साथ में मेक इन इंडिया टू मेक फॉर वर्ल्ड। क्या कर दिया, पहले मेक इन इंडिया, तो इंडिया चल ही रहा था, ठीक, क्या चल रहा था, मेक इन इंडिया जो है वो चल रहा था, इसको क्या कर दिया, मेक फॉरवर्ड, मेक इन इंडिया टू मेक फॉर वर्ल्ड, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। चलो ये तो मेन इसके मुद्दे रहे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसकी थीम रही। अब यानी कि एक्चुअल में अगर हम देखें तो कुछ प्रोजेक्ट जो अनाउंस किए गए थे, ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ थी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया के अंदर एक ऑलरेडी क्या है, मैं यहाँ पर एक लिस्ट लिख रहा हूँ, वो आप लोगों ने बनानी है, और उसके बाद यानी कि जब नेक्स्ट टाइम मैं आपको करवाऊंगा तो उन स्कीम के बारे में मैं आप लोगों से पूछूंगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा एक स्कीम यानी कि इंडिया के अंदर चलाई जा रही है, ठीक है। तो उसको क्या है लगभग 6 यूटी के अंदर लॉन्च कर दिया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को, ठीक है। कौन सा, तो आयुष्मान भारत योजना जो थी, यानी कौन सी, आयुष्मान भारत योजना जो थी उसको। तो आप लोगों ने क्या करना है, आयुष्मान भारत के बारे में अपनी नोटबुक में लिख लेना है। अगर मौका मिले तो कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप लोग बताइएगा थोड़ा सा, ताकि मुझे पता चले। नंबर 1, ठीक है, इसके लिए यानी कि क्या अनाउंस किया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ में मिलकर क्या है, यानी कि क्या है एक तरह ऑप्टिकल फाइबर जो लिंक कनेक्शन जो है वो लक्षद्वीप के लिए यानी कि इंडिया के अंदर लागू कर दिया। क्या, लक्षद्वीप के लिए लागू किया था, क्या, ऑप्टिकल फाइबर लिंक कनेक्टिंग, ठीक है। ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। उसके साथ में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने यानी कि फाइबर कनेक्टिविटी ये कौन सी यानी कि स्कीम के तहत किया गया था, तो इंडिया के अंदर एक चल रहा है BBNL, BBNL की फुल फॉर्म है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ठीक है ना। तो इसके साथ में जो है वो संचालित किया जा रहा है, इसके बारे में आप लोगों ने लिखना है। उसके साथ में इन्होंने क्या किया था,
2-3 प्रोजेक्ट चलाए हैं, उनका भी अनाउंसमेंट किया था नंबर 3 पर। ठीक है, पहले प्रोजेक्ट टाइगर, कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने लिखना है। फिर लिखना है प्रोजेक्ट एलिफेंट, कौन सा है? एलिफेंट। और इसके साथ में प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने सारा सारा क्या है अच्छे तरीके से लिखना है, ताकि क्या है मुझे पता चले कि आप लोग भी क्या है घर पे पढ़ रहे हो। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके साथ में अगर हम बात करें तो हाल ही में यानी कि इस कहा गया था वुमेन की मिनिमम एज क्या कर दी है मैरिज की, यानी कि महिलाओं की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज कितनी कर दी है, ये भी आप लोग मुझे यहाँ पर बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, और इंडिया का पहला लार्ज कार्बन नेचुरल रीजन जो है वो बनाया जा रहा है लेह लद्दाख के अंदर, तो वो मैं आपको बाद में अच्छे तरीके से समझाऊँ। तो ये आप लोगों ने इतनी चीज़ें जो है वो मुझे बतानी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की चर्चा करते हैं। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है, क्या ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि MP CM, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश के CM, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्वालियर, हाँ ध्यान दीजिए, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे विल बी नेम्ड श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। मध्य प्रदेश की CM कौन है? तो सभी को मालूम है कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये आप लोगों ने याद रखना है। उन्होंने क्या है, एक ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे जो था यहाँ पर, ठीक है, उसका नाम चेंज करके अभी हाल ही में क्या कर दिया, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। ठीक है, ये यानी कि इसका नया नाम जो है इन्होंने रखा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके साथ में भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा जो है स्टेचू भी बनाया गया है अटल बिहारी वाजपेयी का, वो भी आप लोगों ने याद रखना है। क्या बनाया गया है? स्टेचू जो है वो भी बनाया गया, तो वो भी आप लोगों ने याद रखना। कहाँ? भोपाल के अंदर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे एक्चुअल में बात करें तो ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है। कितना लेन है? 6 लेन एक्सप्रेस वे है। ठीक है, जो एक तरह से उत्तर प्रदेश राजस्थान यानी कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से होते हुए राजस्थान को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के थ्रू क्या है, ये चंबल रीजन तक जाता है। कहाँ? चंबल रीजन तक जाता है ना। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर, क्योंकि आपको पता बहुत सारी चीज़ों के नाम चेंज किए गए थे जब उनकी डेथ हो चुकी थी उसके बाद से, है ना, तो वो भी हम लोगों ने याद रखना है। 25 जैसे कि अगर हम बात करें 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को अगर हम देखें तो एक डे के रूप में मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखने के रूप में। ठीक है, तो वो कौन सा है? गुड गवर्नेंस डे। क्या बनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे जो है वो कब बनाया जाता है? 25 दिसंबर को बनाया जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर कुछ यूनेस्को साइट्स हैं। ठीक है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, तो वो आप लोगों ने याद रखना है। एक तो है यहाँ पर रॉक शेल्टर। क्या है? रॉक शेल्टर्स, ठीक है, ऑफ भीमबेटका। ठीक, ये एग्जाम के अंदर पूछी भी जा चुकी है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है भाई। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनूमेंट जो है या सांची स्तूप जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सांची स्तूपा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने, खजुराहो है, खजुराहो ग्रुप है, ठीक है, मोनूमेंट्स है खजुराहो का। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, चलो ये आप लोगों को होप सो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट न्यूज़ में, ये रहा, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज क्रॉस रिवर लिजाई इन मणिपुर। यानी कि एक रिवर है, ठीक है, जिसका नाम अपने पास यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग अगर हम बात करें तो 111 किलोमीटर का 111 किलोमीटर का लंबा जिरीबम टुपुल इम्फॉल लाइन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कौन सा चलाया जा रहा है? जिरीबम टुपुल इम्फॉल
ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे जो है या फ्रंटियर रेलवे जोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसने वर्ल्ड का टॉलेस्ट पेयर ब्रिज जो है वो बनाने की यानी कि सोची है, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट होगा। कहाँ, कौन सी रिवर के ऊपर? तो रिवर लिजाई के ऊपर, ठीक है। लगभग इसके लिए 280 करोड़ रुपए का यानी कि क्या है फंड जो है वो लगेगा, ठीक। लगभग अगर हम बात करें इसकी हाइट जो है वो कितनी रहेगी, तो 139 मीटर की रहेगी। कितनी है? यानी कि 139 मीटर की इसकी हाइट रहेगी, जो किसके तहत? तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वहाँ यहाँ पर जो बनाया जा रहा है, ठीक है। ये ब्रिज कितना लंबा रहेगा, ठीक है, तो लंबा रहेगा ये 703 मीटर लंबा ब्रिज है। कितना है? 703 मीटर लंबा है और 139 मीटर ऊपर होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान, ये प्रोजेक्ट लगभग 2022 के अंदर बनकर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जो एग्जाम के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो मणिपुर के लिए और क्या चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो यहाँ के गवर्नर का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, नजमा अकबर अली हेप्तुल्ला। वैसे नजमा हेप्तुल्ला ही याद रखो तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैपिटल क्या है यहाँ की, ठीक है, तो कैपिटल याद रखना है, सभी को मालूम है यहाँ की कैपिटल क्या है, इम्फॉल, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आप लोगों ने क्या है ध्यान में रखनी है, ठीक है। होप सो ये जो मैंने आपको बताया है तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए, अब अगर हम बात करें तो अपने पास जो है नेक्स्ट न्यूज़ जो दी गई है, ठीक, तो नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च पढ़ाई तुहार पेरा, ठीक है, स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट। यानी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक हाल ही में स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम रखा है पढ़ाई तुहार पेरा, ठीक है। ये किसके लिए? तो स्कूल स्टूडेंट्स जो है उनके लिए, ठीक है, ताकि क्या है लर्न फ्रॉम देयर, यानी कि कहाँ से वो अपने घरों से पढ़ सकते हैं, ताकि क्या है उनकी स्टडी में कोई बाध्यता जो है वो ना आए। और कोरोना वायरस का ये जो माहौल चल रहा है इसको ध्यान में रखते हुए क्या है ये स्टेप जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया है, ठीक है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है, ठीक है, ये ब्लूटूथ बेस्ड रहेगा, जिसको क्या है कि अलग अलग नाम से भी जाना जाएगा, या फिर इसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुरू की है। सबसे पहला बुलतू के बोल, ये भी यहाँ पे शुरू किया है। इसके साथ में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, ठीक है, ये भी यहाँ पर शुरू की है। इसके साथ में राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो भी चलाए हैं, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पढ़ाई त्योहार जो पैरा स्कीम जो है वो एक तरह ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया है। बोल जो है ये भी एक तरह से क्या है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो रेडी किया है, या इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जाएगा जो क्या है रिमोट एरिया जो है उनके अंदर, ठीक है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत हम बात करें तो 70 क्या है मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है वो यहाँ पर लगभग क्या है चलाई जाएगी, जिसके तहत उनको क्या है स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। कितनी? 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, ठीक है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो है वो रहेगी, ताकि क्या है उनके स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान में रखे, ठीक है। ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये आप लोगों ने आप ध्यान में रखना है। इससे पहले यहाँ पर एक स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी जिसका नाम था हमारा घर हमारा विद्यालय। कौन सी लॉन्च की गई थी? हमारा घर, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, हमारा घर, सॉरी मैं बताऊँ, ये की गई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्कूल स्टूडेंट के लिए एक योजना लॉन्च की गई थी, हमारा घर हमारा विद्यालय, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो क्या है अलग अलग अगर माइग्रेंट्स वर्कर्स जो है या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो उनके लिए अलग अलग स्टेट द्वारा क्या है ऐसी स्कीम्स जो है वो लॉन्च की जा रही है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? रायपुर है, ठीक है। और यहाँ गवर्नर जो है वो कौन है? तो अनुसुईया उइके,
ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, चलो इतनी चीज़ें होप्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की करंट अफेयर थी वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। ठीक है, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि बहुत जल्दी जो है हम क्विज नंबर 2 जो है वो करंट अफेयर की लेके आ रहे हैं। क्विज नंबर 2 जो है वो करंट अफेयर की लेके आ रहे हैं। और जिन बच्चों के यानी कि क्या है जो टॉप 7 स्टूडेंट रहे थे क्विज 1 के अंदर, उनका यानी कि जो प्राइज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है 1-2 दिन के अंदर यहाँ से करवाया जा रहा है और सभी के पास यानी कि लगभग 5 से 7 दिन के अंदर पहुँच जाएगा। तो होप्स हो सभी के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले, अपने दोस्तों को भी बोले, ताकि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।